एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन की एक लेटेस्ट वैरायटी JS2433 के बारे में। किस तरीके से ये वैरायटी परफॉर्मेंस कर रही है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आप सभी को दिखा देता हूँ इसका सिंगल पौधा। इससे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि हमारे इस वाले प्लाट की क्या कंडीशन है। उसके साथ में अगर डिस्कस करें तो इसमें जो सीड रेट रखा गया है, सीड रेट है इसमें 35 से 38 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रो से रो का जो डिस्टेंस रखा गया है ये 14 इंच रखा गया है। विशेष रूप से क्या है कि इतना छूट गया था इसलिए थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ गया है, 28 इंच हो गया है इसमें लाइन से लाइन की दूरी, क्योंकि एक जो रो थी ये भरा गई थी। मतलब इसमें क्या है कि लग गई थी तो इसमें सीड गिरा ही नहीं है, सीधी सी कहानी है। अब क्या है कि इसका एक सिंगल प्लांट मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। अभी अगर देखें तो इसको ओवरऑल 31 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 31 दिन का प्लांट है ये। अब इसके सिंगल प्लांट की कहानी ये है कि इसमें आपको थोड़ी सी ब्रांचिंग की जो कैपेबिलिटी है ये थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही होगी। इसमें ब्रांचिंग आपको दिख रही होंगी तो 1 2 3 4 ब्रांचेस इसमें निकल गई है, ब्रांचेस निकल गई हैं 24-33 में। तो कुछ इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग निकली है। इसके साथ अगर इसके पत्ते का साइज़ देखें तो इसका जो पत्ते का साइज़ है कुछ इस तरीके से है, मतलब अंडाकार है। इसमें 3 पत्तियाँ निकल रही हैं अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम आपको वैसे तो अपडेट करते रहेंगे। वैसे अगर विशेषकर इस वैरायटी में अगर विशेषता देखी जाए कि इस वैरायटी में विशेष ऐसा है क्या, तो क्या है कि हमारी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा हल्की है, उतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है और सीड रेट बहुत कम रखा गया है। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में जिस तरीके से मानसून चल रहा है या फिर माहौल चल रहा है, जिस तरीके से क्लाइमेट है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो वैसे तो इस समय हर एक वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है बहुत तगड़ा है। मतलब हर एक वैरायटी की हाइट है और बहुत अच्छी हाइट है, तो इस वैरायटी की भी हाइट भी सफिशेंट है। लेकिन इस वैरायटी में एक खासियत ये है कि इसका सीड रेट आप कम डालो या ज़्यादा डालो। वैसे तो मैंने आपको ये सिंगल पौधा दिखाया है, इसका सिंगल पौधा इसलिए दिखाया है कि सिंगल पौधे में इतनी सारी ब्रांचेस नहीं रहती हैं। लेकिन अगर इसका मैं कहीं से भी कोई भी पौधा अगर आपको दिखाता हूँ, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी लगी हुई है, जैसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ थोड़ी सी अगर देखें तो पौधे की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही होगी आपको विशेष, मतलब दूसरी जो जगह है वहाँ से। लेकिन अगर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको इसकी जो ब्रांचेस है ये निकल रही हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। मतलब इस वैरायटी में जो ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी है ये जो दूसरी बाकी वैरायटियां हैं उनसे थोड़ी सी बढ़िया हैं। और उसके साथ में अगर देखा जाए तो 90 डेज़ या 95 डेज़ में इसकी मैच्योरिटी बता रहे हैं, लेकिन आगे पता चलेगा। और कंटिन्यू अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको इसमें आगे और भी अपडेट मिलेंगे। इसमें ये चीज़ें मिलेंगी कि इसमें फ्लावर कितने दिनों में आता है, किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, तो सारी चीज़ें आपको अपडेट हम देते रहेंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस समय क्या है कि जो मानसून चल रहा है या फिर जो मौसम है ये इस वर्ष बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटी दे रहा है या फिर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और सोयाबीन के लिए ये जो मानसून है या फिर जो समय चल रहा है इसमें हल्की बारिश हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है। तो इसमें ये वैरायटी बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से चल रही है। उसके साथ में मैं आपको थोड़ी सी 2-4 जगह से और दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके से इसमें ब्रांचेस निकलती है या फिर नहीं। बाकी ये जो खाली जगह है इसमें कुछ लगाना चाहिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसमें बीच में हम लगाएँ क्या। वैसे मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आई हैं और इसके बारे में हम आपको अपडेट खैर बाद में देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके दिखाऊं तो इसमें क्या है कि कहीं भी आप कोई सा भी पौधा देखो इसमें ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए अगर आपका सीड रेट गलती से कम डल जाता है या फिर जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, कई बार क्या होता है कि किसानों के साथ ये कंडीशन बनती है कि मानसून जल्दी आ जाता है और खेत बन नहीं पाता है, और खेत नहीं बनता है तो फिर डायरेक्ट कंडीशन ये बन जाती है कि डायरेक्ट हमें खेत में बिजाई करना है। अब इसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप किसी वैरायटी को लगा रहे हैं तो उसका जर्मिनेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि सोयाबीन की जो वैरायटियाँ हैं या फिर सोयाबीन ऐसी फसल है कि इसको खेत बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ चाहिए। अगर आपका खेत बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ नहीं है तो इसका जो जर्मिनेशन है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। वैसे विशेषकर आज या फिर जो कंडीशन है अभी की, इसमें हर एक फार्मर क्या है कि रोटावेटर करके अपने खेत को समतल पहले से ही कर लेता है। लेकिन क्या है कई जगह ये कंडीशन नहीं बन पाती है। इसलिए क्या है कि इस वैरायटी को अगर आप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे बाई चांस अगर देखा जाए तो आपका खेत सही तरीके से नहीं बना है तो वहाँ भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसमें अगर जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं होगा तो इसकी जो ब्रांचिंग की कैपेबिलिटी है इससे आपका प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा। तो विशेषकर यही चीज़ है कि इसमें ब्रांचिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। पत्ता इसका अंडाकार है, अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं, 31 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही इसमें फ्लावर आएंगे उसकी कंडीशन हम आपको अपडेट करेंगे, कितने दिनों में इसमें फ्लावर आते हैं, क्या कंडीशन है, किस तरीके से चल रहा है, सारी चीज़ें हम आपको डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।